Everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 11 Hornbill book, and from the poetry section I am going to take the chapter, and the chapter name is Childhood. In this video I am going to teach you about the poem, explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. चाइल्डहुड दैट्स मीन बचपन जो होता है. सो मार्कस नाटेन जिन्होंने लिखा है ये. सो अबाउट दिस पोइम, ये जो पोइम है हमारे इमोशंस को जो है शो करता है. ठीक है, जो अपने बचपन के खो जाने पर हमें फील होता है और जो है वो फील करता है कि अब वो शायद समझदार हो गया है. बड़े लोगों का जो दिखावा होता है, बिहेव होता है, वो उसको अच्छी तरीके से समझने आने लग गया है. मतलब एक मेच्योरिटी जो है उसके अंदर आ चुकी है और अब उसे फील होता है कि उसकी जो मासूमियत है वो ख़त्म हो चुकी है. जो एक छोटे से जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसमें जो छुपी हुई होती है शायद जो है वो ख़त्म हो गई है. सो ये जो चैप्टर है एक्चुअली बचपन के बारे में है. तो ऑथर ये पता करने की कोशिश कर रहा है आखिर उसका जो है बचपन कब और कहाँ खो गया और कैसे खो गया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in the geography? And therefore could not be was that the day? So स्टेंजा 1 जो है आपका, उसमें ये बिल्कुल ही ऑथर हमें बता रहा है क्या, ये पता करने की कोशिश कर रहा है आखिर मेरा बचपन कब खो गया, कहाँ चला गया, कैसे चला गया. सो ये कह रहा है मेरा बचपन कब चला गया. क्या ये उस दिन चला गया जब मैं जो है 11 साल का नहीं रहा, मतलब 11 साल का अब हो गया. ठीक है, चाइल्डहुड मतलब बचपन, सीज्ड मतलब स्टॉप, रुकना, रुक गया, रियलाइज मतलब फील करना. ठीक है, हेल एंड हेवन मतलब हेल मतलब जो होता है नरक एंड हेवन होता है जन्नत. सो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है, अर्थ भूगोल जिसे कहते हैं, भूगोल. ओके. सो मेरा बचपन जो है कब चला गया, क्या उस दिन चला गया जब मैं 11 साल का हो गया, मतलब अब ऑथर जो है 11 साल का नहीं रहा है. ठीक है, क्या तब चला गया, या उस टाइम जब मैंने फील किया कि जो हेल और हेवन जो होता है वो हमारी ज्योग्राफी में नहीं पाया जा सकता, उनको कोई भी जगह नहीं है. इसीलिए क्योंकि क्या ये उस दिन चला गया कि उनका जो है अस्तित्व बिल्कुल भी जो है नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्लियरली ये बताया भाई, क्योंकि कहा जाता है हेल और हेवन, क्या हम उन्हें ज्योग्राफी में पा सकते हैं कहीं पे भी, भूगोल वगैरह में या बुक में या मैप में या पूरी दुनिया में क्या हम देख सकते हैं. सो ऐसी कोई भी चीज़, जैसे अक्सर हम बच्चों को डराया करते हैं किसी चीज़ को लेके जब वो छोटे होते हैं, तो ये कह रहा है क्या शायद मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैं 11 ईयर्स का नहीं रहा, या फिर तब चला गया जब मैंने फील किया कि हेल और हेवन जो है वो ज्योग्राफी में है ही नहीं, उनका कोई भी जो है अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, क्या ये उसी दिन चला गया. स्टेंजा 2. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? सो स्टेंजर सेकेंड में जो है बिल्कुल क्लियरली कहा है, रिलाइज मीन्स एडल्ट मतलब जो बड़े लोग होते हैं. ठीक है, एडल्ट्स जो कहा गया है बिल्कुल जो बड़े लोग होते हैं. ठीक, ग्रोन अप बड़े लोग जिसे कहा जाता है. सिम मतलब लगना, टॉक मतलब बात करना, लव मीन्स प्यार, प्रीस मतलब उपदेश देना, जो उपदेश देते रहते कहते ना बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहा है यार. सो प्रीस्ट ऑफ लव, लविंगली मतलब बहुत प्यारे तरीके से. सो क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैंने फील किया कि बड़े लोग जो अक्सर लगते थे, बोलते थे, प्यार के बारे में बातें करते थे या प्यार के उपदेश देते थे, मतलब लेक्चर देते हुए फिरते थे इतने प्यारे तरीके से. ठीक है, जितना वो जो है प्यार की बातें करते थे, प्यार के जो है उपदेश देते थे, लेकिन उनका बिहेवियर जो है
बिल्कुल भी जो है वैसा नहीं करते थे, ठीक है। सिर्फ उपदेश जरूर देते थे, बोलते ज़रूर थे। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, बड़े लोगों की बातें अलग ही होती है, बच्चे मासूम से होते हैं, वो जो है सही गलत को नहीं जानते, ना ही कोई झूठ या दिखावा जानते, वो जैसे होते हैं मासूम से होते हैं, ठीक है। सो क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैंने ये फील कर लिया कि बड़े लोग जो बातें करते हैं वो रियल में खुद वैसा नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में वो बात नहीं होती है। अक्सर बड़े लोग कहते हैं सभी से प्यार से रहना चाहिए, सभी से जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, सभी को हेल्पफुल होना चाहिए, और हमें एक दूसरे की कटवी नहीं करनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें जो है सुनते हैं। तो कह रहा बड़े लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो अपने बिहेवियर में उस चीज़ को शामिल नहीं करते हैं। शायद ये जब मैंने ये बात फील की तब हो सकता है मेरा जो है बचपन चला गया हो, मेरा जो है चाइल्डहुड चला गया हो। स्ट्रेंजर थर्ड, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of others people but my own, and my alone. Was that the day? So third day, जो स्टेंजा थर्ड है उसमें ये कहा है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। फाउंड मतलब पाया, ठीक है। फाउंड मतलब पाना, जब इसने पाया है। रियली मतलब हकीकत में। माइंड मीन्स मेरा। विच एवर जो कुछ भी तरीका रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है। चूज मतलब जब हम किसी चीज़ को जो है सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, खास जो करते हैं, जिस किसी की भी, विच एवर मतलब जिस किसी की भी, वे मतलब तरीका, प्रोड्यूसिंग मतलब जो कुछ भी मेरे दिमाग में आई है, मतलब प्रोड्यूस हुई है, बनना जिसे कहते हैं, गिव बर्थ देना। थॉट्स मतलब विचार जो होते हैं वो आना। पीपल मतलब लोग, ओके। माइंड मीन्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। एलोन मीन्स अकेला, ओके। क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैंने पाया, ठीक है, जब मुझे लगा, जब मैंने पाया कि मेरा माइंड जो है सिर्फ मेरा है, ठीक है, सिर्फ माइंड मेरा है, चाहे मैं जो कुछ भी करूं, ठीक है, इसे जैसे चाहूं उस तरीके से जो है मैं यूज करूं। मेरा माइंड सिर्फ मेरा है, मतलब बचपन वो चला गया जो कहा गया है कि ये माइंड दूसरों का नहीं बल्कि मेरा खुद का, अकेले का, जो कुछ भी मेरी थिंकिंग है वो सिर्फ मेरी है, किसी की नहीं है। क्या ये उस दिन चला गया जब मेरा अंदर जो है एगरजेंस, जो कहता है ना, नखरे जिसे कहते हैं, या फिर कहा जाए कि बहुत ज़्यादा जब हमारे अंदर घमंड पैदा हो जाता है और वो बिल्कुल अकेला सा हो जाता है, और उसका जो बचपन जो था, वो बचपन की जो मासूमियत थी वो ख़त्म हो गई। क्या ये उस दिन हुआ है? इस स्टेंजा का इन सिंपल वे अगर बात करूं तो ये कहना है, अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं उनका खुद का माइंड काम नहीं होता है, हमेशा उसको उनके पेरेंट्स चलाते हैं। चाहे पहनना हो, ओढ़ना हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, ज़िंदगी के कोई भी फैसले हो तो बड़े किया करते हैं, क्योंकि वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि अपने फैसले खुद ले सकें। तो ये कह रहा है शायद मेरा बचपन जो है तब चला गया जब मैंने पाया कि मेरा माइंड अब सिर्फ मेरा है, इसे मैं जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से यूज़ कर पाऊँ। मतलब इसकी इतनी जो है मेंटल जो स्टेटस है वो इतना स्ट्रोंग हो गया है कि अपने माइंड से खुद जो है अच्छे और बुरे के बारे में सोच सके। इसीलिए जब इसे लग गया कि भाई मेरा जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गया है, डेवलप हो गया है, अब मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ, खुद सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और इसमें किसी का भी पार्टीशन नहीं है। मेरी जो सोच है, मैं इसे जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, इसमें अदर पीपल का कोई भी लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले का है। मतलब अब इसे फील हो गया कि भाई मेरा माइंड सिर्फ अब मेरा है और मैं इसे जिसे चाहूँ, जिस तरह चाहूँ उसे यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अब इसके अंदर जो है ईगो वाली बात पैदा हो गई कि अब ये जो है बिल्कुल इसकी जो मासूमियत होती है वो ख़त्म हो गई। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant face. That's all I know. Okay, so स्टेंजा 4 जो है, ठीक है, स्टेंजा 4 में जो है फॉरगॉटन मतलब बिल्कुल भूला हुआ जिसे कहा जाता है,
ठीक है। फॉरगॉटन मतलब जिसे भुला दिया गया हो, हिडन मतलब छुपा हुआ, इन्फेंट्स जो बहुत छोटा, शिशु जिसे कहते हैं बहुत छोटा सा जो बच्चा होता है, ए वेरी यंग बेबी जिसे कहते हैं, सो बहुत छोटा सा जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है। सो क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया, वो किसी भूली हुई जगह पे चला गया जहाँ शायद मैं नहीं जानता हूँ, जो किसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ होता है, शायद मुझे बस इतना ही पता है। ठीक है। सो इसने जो है बिल्कुल अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन दी है इस चैप्टर के बारे में, जो स्टेंजा 4 में, कि हो पता नहीं मुझे, शायद मेरा बचपन उस दिन चला गया हो, या तो कोई भूली हुई जगह पे चला गया हो जो बच्चे के फेस पे छिपा हुआ होता है। अक्सर हम कहते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल तू तो उजड़ी हो गया, तेरे चेहरे की मासूमियत ही खत्म हो गई, दैट्स मीन उसका बचपन चला गया। कभी कभी आपने देखा होगा आज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, उनकी जो है दाढ़ी मूछें इतनी कम उम्र में ही आने लग जाती है। सो जो प्रोसीजर है आज का अगर कहा जाए, काफ़ी चेंजेस आया है जनरेशन में, आज की सोच में भी काफ़ी डेवलपमेंट है बच्चों का। आप देखिए जो सोशल मीडिया वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ करते हैं, आप देख लिए वक्त से पहले बड़े हो गए हैं बच्चे, जबकि उनका एज फैक्टर नहीं है उतना कि वो उतने बड़े हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और जितनी भी सारी जो गलत चीज़ें हैं उसमें जो बच्चे मोस्टली आजकल टाइम स्पेंड करते हैं, सो उनकी वजह से वक्त से पहले ही उनमें मैच्योरिटी आने लग गई है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है हर चीज़ वक्त के हिसाब से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और वक्त से पहले भी जानी हुई चीज़ें हर इंसान को दुख तकलीफ देता है और गलत ट्रैक पर ले जाता है। ठीक है। सो नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर, चाइल्डहुड दैट्स मीन बचपन। कहा जाता है ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल जो होता है वो इंसान की ज़िंदगी का बचपन ही होता है, जिसे वो हमेशा लाइफ में पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है और जीना चाहता है, क्योंकि ये सबसे हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे अच्छे और सुनहरे पल होते हैं, जिसे वो अपनी लाइफ में कभी भी खोना नहीं चाहता। लेकिन टाइम है, कभी रुक नहीं सकता। सो इसीलिए वक्त के हिसाब से जो इंसान जन्मा है तो वो डेवलप ज़रूर करेगा, और डेवलप करेगा तो इंसानों की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अच्छाई है बुराई है, उससे गुजरना पड़ेगा। सो चाइल्डहुड में ये बेसिकली बताया है कि वो ये खोजने की कोशिश कर रहा है कि उसका बचपन कब चला गया। सो 4 स्टेंजा दिए हैं जिसमें अलग अलग कंडीशन दी है, और ये ढूंढने की कोशिश की है उसने कि आखिर उसका बचपन कहाँ और कब चला गया। सो क्या जब वो 11 ईयर्स का हो गया तब उसका बचपन चला गया, या फिर उसने ये फील कर लिया कि हेल और हेवन जो होते हैं, जब अक्सर आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जब वो छोटे होते हैं, बड़े होकर तो वैसे ही ऑटोमेटिक ही उज्जड़ बन जाते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी जो है एजुकेशन देने की कोशिश करता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता है कि गलत करना चाहिए या गलत होना चाहिए। सभी पेरेंट्स जो है अच्छा ही सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे माहौल से सीखकर खराब हो जाते हैं। ठीक है। सो ये सिखाया जाता है अभी हेल और हेवन नाम की भी कोई दुनिया में जो है जगह है इन चीज़ों की हमारे बीच में, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। सिर्फ ये हमारे माइंड में है, एक बिलीव में है कि हेल और हेवन होता है। ठीक है। सो इसने पाया कि भाई हेल और हेवन नाम की जगह जो बचपन से वो सुनता हुआ आया है वो जो है जियोग्राफी में है ही नहीं, एक्चुअली सिर्फ हमारे बिलीव में है। तो हो सकता है शायद तब उसका बचपन चला गया हो, या फिर उसका बचपन चला गया हो जब उसने फील किया कि जो बड़े लोग अक्सर एक दूसरे की जो उपदेश देते हुए फिरते हैं, प्रीच देते हैं, प्यार के बारे में बातें करते हैं, प्यार के बारे में लेक्चर देते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, लोगों को जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बातों में ही है। जब उसको फील हुआ कि बड़े लोग सिर्फ ये बातें ही करते हैं, रियल में वो वैसा बिहेव ही नहीं करते हैं, तो क्या ये तब होता है क्योंकि उसमें इतनी सोच समझ आ गई, जब उसने फील कर लिया कि भाई उसके पेरेंट्स ऐसी बातें करते हैं लेकिन रियल में ऐसा तो कुछ करते ही नहीं है, कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करता है, दैट्स मीन उसका माइंड इतना डेवलप हो गया है कि वो अच्छे बुराई की पहचान करने लग गया है, उसमें एक मैच्योरिटी आ गई है उसके माइंड में। सो क्या तब उसका बचपन चला गया,
या फिर उसका बचपन चला गया जब उसे फील हुआ कि उसका माइंड अब सिर्फ उसका है, अपने माइंड के डिसीजन वो खुद ले सकता है, उस पर किसी और का बस नहीं चल रहा है, वो अपने माइंड से कुछ भी सोच सकता है, समझ सकता है, कर सकता है, इतना मैच्योर है कि अपने फैसले वो खुद ले सकता है। जब उसने फील किया अभी उसका माइंड इतना डेवलप हो गया है कि अब उसे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सेल्फ डिपेंड हो चुका है। क्योंकि अक्सर जब जो है आपने देखा होगा स्पेशली 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो फैसले हैं हमेशा पेरेंट्स लिया करते हैं, क्योंकि उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो सही गलत की पहचान कर सके। सो इसीलिए शायद ही इतना डेवलप हो गया है इसका माइंड, इसको ये पता चल चुका है कि भाई ये इतना समझदार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है माइंड से कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो शायद बचपन उस वक्त चला गया हो। फिर कह रहा है शायद हो सकता है वो ऐसी जगह चला गया हो जो फॉरगटन प्लेस हो, जो भूल गया हो सकता है उस वक्त जब उसके जो इन्फेंट फेस जो था, जो छुपी हुई जो मासूमियत होती है बच्चे की जब चली जाती है, शायद हो सकता है उस वक्त बचपन चला गया हो। सो बचपन की बातें तो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा कुछ हम सीखते हैं, जानते हैं, और ये वो सबसे सुनहरे पल है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस से जीने की कोशिश करता है, जहाँ हम फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ वरीज, सभी चीज़ों से फ्री होते हैं। ओके, सो आई होप सो अगर आपके बचपन में भी कुछ ऐसी शरारत भरी शरारतें हों, सो प्लीज़ शेयर विद मी एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। Still, if you have any kind of doubt related to this chapter, write down in comment box. Okay. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.